राजस्थान की राजनीति में हर मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती, बल्कि वो एक संदेश भी होती है। वो संदेश जिसे पढ़ने की कोशिश जनता करती है, विरोधी करते हैं विश्लेषण और नेता करते हैं उपयोग, और उस राजनीति में एक पुराना पन्ना फिर से पलट गया है। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें दो चेहरे हैं, एक सत्ता का अनुभवी खिलाड़ी तो दूसरा बदलाव की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। उस बहुचर्चित मुलाकात की जो पिछले 4 सालों की तलखियों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर सियासी कैमरों की फ्लैश में मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। यह महज एक श्रद्धांजलि का न्योता था या कांग्रेस में बिखरे हुए भरोसे को जोड़ने की कोई नई कोशिश? क्या गहलोत और पायलट वाकई दिल से करीब आए हैं या कैमरे के लिए सिर्फ हाथ मिलाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस सच में एकजुट हो रही है या फिर वही पुराना सियासी शांति का भ्रम? और क्या भाजपा इस नए समीकरण से चिंतित है या उससे इसमें सिर्फ डैमेज कंट्रोल ड्रामा दिखाई दे रहा है? राजनीति में कुछ मुलाकातें आने वाले तूफानों की आहट होती हैं तो कुछ सिर्फ वक्त का तकाजा होती है। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, साफ, सीधी और बिना लाग लपेट के। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से राजकुमार मीणा और बीजेपी से दीक्षा खंडेलवाल। आप दोनों का पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार जी आपसे करेंगे, क्योंकि तस्वीर कांग्रेस के निकलकर सीधी सामने आई है। आखिर इस तस्वीरों को लेकर के लगातार सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप शुरुआती टेक में? रौनक जी, मुझसे पूछा गया क्या? जी आपका बिल्कुल। वीडियो पॉज हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर पायलट साहब और गहलोत साहब की मुलाकात की बात कर, तो हमारी एक मुलाकात है, वो उनको निमंत्रण देने गए तो। और ये गुटबाजी की बात है, तो हम तो हमेशा से कहते हैं कि हमारे कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी है ही नहीं। बट समस्या क्या है कि विपक्ष के पास कुछ बातें बताने को जनता को होती नहीं है, तो विपक्ष और कुछ गोदी मीडिया मिलके इसको हवा देते रहते हैं, बाजी है, दड़े फूट है। हाँ, राजनीति में एक दूसरे का नाम मिलना है, स्वाभाविक सी बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी में आप देख लो, वसुंधरा राजे सिंधिया, भजन लाल जी की गुटबाजी सामने सबके सामने है। किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल की गुटबने हैं। ये चीजें वो होती जब अब सत्ता में रहते हुए रूप से आप जनता के सामने आ। गुटबाजी का एक तरीके से ये राजस्थान प्रदेश के, उनको अपनी बात कहने के लिए चिट्ठियां लिखनी पड़ रही है, अपनी बात कहने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने पड़ रहे हैं, धरने देने पड़ रहे हैं, अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगाने, उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर रही है। तो ये होती है। अब गहलोत साहब और तो वो उनके कार्यक्रम का न्योता देने के, और हम तो पहले से भी कहते थे उनके बीच में जो विरोधाभास का है। बाकी भारतीय जनता पार्टी है कि उनका दिल मानता है कि वो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के लिए विपक्ष को कोसने के अलावा। नेहरू जी को कोसते हैं, साहब को कोसते हैं। और अभी भी मैं कह देता हूं कि मैंने खुले तौर पे जो पर्दाबाजी आई है वो बताई है, लेकिन क्या मजाल के बीजेपी प्रवक्ता उन पे बात करके अभी पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत ने ये किया, पायलट ने ये किया। अरे आप, हम आपका देख। चलिए राजकुमार जी, एक बार आपको मैं होल्ड करना चाहूंगा। फिलहाल दीक्षा जी जुड़ी हुई। दीक्षा जी, शुरुआती स्पीक में जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के पास केवल कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ काम नहीं है, क्या कहेंगे शुरुआती टेक में पर आप? देखिए, पंजाब केसरी जैसे अच्छे चैनल पर बैठ करके अगर कांग्रेस के प्रवक्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गोदी मीडिया 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 के नाम से बुला रहे हैं, तो ये तौहीन है मीडिया की। और ये इनका दिखता है संस्कार कि मीडिया को किस तरीके से इन्होंने समझा हुआ है कि खरीदने बेचने वाली जैसी चीज है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। ना केवल मैं कह रही हूँ राजस्थान के इतिहास में, संपूर्ण भारत के इतिहास में जितना मैंने देखा है, जितना आपने देखा, मुझे लगता है जितना राजकुमार जी ने देखा होगा और उससे पहले वाली पीढ़ी ने देखा होगा, ये पहली बार हुआ कि एक पार्टी का सीएम और वो अपने डिप्टी सीएम को निकम्मा, निर्लज, नालायक कह रहा है। और वही उसी समय के तत्कालीन गृह मंत्री शांति धारीवाल जी भी ना केवल एक नेता, उस पार्टी के सभी दिग्गज नेता
नव युवकों को और युवा नेताओं को इस तरीके से संबोधित करते हैं। तो आप ये देखिए, अंतर कलर नहीं है ये तो पूरे राजस्थान के गली गली के बच्चे बच्चे को जाकर अगर आप पूछेंगे रौनक जी, तो जी। आपको कांग्रेस के अंतर कलेश का पता चल जाएगा। और आपको पता होगा किस तरीके से अपने एमएलए को लेकर के भागे थे। ना केवल इनके ये दो नेताओं में गुटबाजी, इनके एमएलए में गुटबाजी, इनके अधिकारियों में गुटबाजी, ना केवल राजस्थान में, दिल्ली तक इनके नेताओं में गुटबाजी है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी बची है जिसमें इतने टुकड़े हो चुके, इतने टुकड़े हो चुके हैं कि पूरा इतिहास गवाह है कि कांग्रेस टूट टूट के कहां कहां कितनी कितनी सी रह गई है। अब कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए। ये वो समय आ गया कि अब इनको इस चीज के लेकर के सोचना चाहिए। आप ये देखिए, एक युवा नेता होने के नाते, और आप राजकुमार जी, आप भी युवा हैं, आप ये बताइए किस तरीके से दरकिनार कर दिया था सचिन पायलट को। निकम्मा, निर्लज, नालायक कहना क्या आपके लिए यहाँ पे शोभनीय भाषा का उदाहरण है? हमारे यहाँ तो नहीं है। और आपने क्या कहा वसुंधरा जी, शायद आपको पता नहीं है, आपका राजनीतिक ज्ञान बहुत कमजोर है, मुझे ऐसा लगता है। और शायद रौनक जी आप भी इस बात पे मुझे लगता है हामी भरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन संगठन है। हमारे संगठन में आपने देखा होगा, आज एक परिवार में जिस तरीके से कोई आयोजन होता है ना, हम राजस्थान के लोग हैं, हमारे यहाँ रीति रिवाज और परिवार और हमारे यहाँ शादी विवाह के आयोजन पूरे देश में फेमस है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ जैसे सारे परिवार के लोग एक पंक्ति में बैठ करके स्वागत करते हैं ना, वैसे जब हमारे दिल्ली से कोई भी मंत्री आते हैं, और ना केवल दिल्ली से, राजस्थान के किसी भी बड़े आयोजन में आप देखिएगा, सारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, ना केवल पूर्व, पूरी पंक्ति में सारे एक ही जाजम पे बैठते हैं, एक ही मंच पर बैठते हैं और उस मंच को सुशोभित करते हैं। ना केवल आप अपने एमएलए को लेकर के होटलों में घुस जाएंगे और आप सरकार तोड़ने पर ड्रामे दिखाएंगे। पूरी मीडिया ने देखा है, पूरे राजस्थान ने देखा है, राजस्थान के बच्चे बच्चे ने देखा है, युवाओं ने देखा है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से युवा नेता, एक अच्छा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस को उभारने वाला प्रदेश अध्यक्ष मैं कहूंगी, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया। हम तो चाहते हैं कि आपके पास लीडरशिप आए, क्योंकि सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आपकी पुरानी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, नए को बैठने नहीं देना चाहते, और इल्जाम लगाते हैं भाजपा को। अरे भाई, इसमें भाजपा क्या करेगी? आप लोगों के पास में पुराने लोगों से कुर्सी नहीं छूट रही है और आप लोग नवयुवाओं को बैठने नहीं दे रहे हैं। और ये एक साधारण सी प्रक्रिया है रौनक जी, 1 मिनट में जी। आप 2 और 10 सेकंड लूंगी। ये एक जी। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि राजीव गांधी जी एक बड़े नेता रहे हैं, जी। कांग्रेस के दिग्गज नेता है राजीव गांधी जी, अगर उनके इवेंट के लिए वो उनको इनवाइट कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल जी। कटसी कि यू गो, यू इनवाइट। और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, लेकिन अगर उसको मीडिया भी इतना दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने भी ये माना, फिर से माना कि ये चित्र मिलना विचित्र था, है ना। तो ये बात यहाँ बैठ करके कह तो बड़े आसानी से रहे कि ये हमारे अंतर, अरे भैया, मीडिया जब इसे दिखा रहा है तो मैं तो उसकी पुष्टि वही कर देती हूँ जब मीडिया हमेशा किसी विचित्र चीज को ही इतना हाइड करके दिखाता है। और ये जो दिख रहा है वो सबको पता है कि अंतर कलेश था, किसी ने सोचा नहीं था कि एक चित्र में, एक फ्रेम में दोनों होंगे। आज है तो प्रश्न इनकी पार्टी पे उठ रहा है, वो जवाब इनके पास है नहीं। ठीक है राजकुमार जी, एक मिनट, जिस तरह से दीक्षा जी ने कहा कि जो तस्वीर कहती है वो कुछ अलग होती है, क्योंकि जिस तरह से पहले की तस्वीर अगर हम देखें तो कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई ऐसे बयान सामने आए जो वाकई विपक्ष, उस समय बीजेपी थी, इनको सोचने में मजबूर करती है। और वर्तमान में भी ये बात अगर सामने हम देखें तो इस तस्वीर के जरिए क्या ये माने कि जो तकरार पिछले 4 सालों में प्रदेश में देखने को मिली, आम जनता ने देखी, विपक्ष ने देखी, तमाम मीडिया कर्मियों ने देखी, तो क्या वो तकरार अब खत्म होने के कगार पे है, या फिर तस्वीर सामने आए ऐसी जिससे लगे कि तकरार खत्म हो चुकी है, उसकी ये बानगी है? यार रौनक जी, मैंने पहले भी बताया कि ये कभी की, बस कुछ लोगों के पास काम नहीं होता तो उस चीज को लेके बैठी, और दूसरा बीजेपी पर अधूरा। आप एक अच्छे ये दल तो में कह रहे, बैठे, इनको काम यही नहीं पता होता नहीं कि है, सचिन पायलट आप जी कहते किस, हैं अरे शांति से सुनिए ना मैडम, एक मिनट दीक्षा जी, हमने आपको पूरा सुना ना। ये आप आप गलत बात कर रहे हैं, आप कम से कम सिंसेरिटी से बात प्रवक्ताओं का करें यही लफड़ा होता है, ये नए नए दीक्षा जी प्रवक्ता, एक इनको मिनट, यही दीक्षा जी पता एक नहीं है। मिनट, एक मिनट, एक चलो मिनट, एक ठीक है मिनट। रौनक जी, अरे इनको शांत तो रखिए, अगर मैं भी बीच में बोलने हाँ लग हाँ, जाऊंगा तो बोलिए इनका बोलिए तो, राजकुमार जी, इनको बोलिए यही बोलिए। पता नहीं कि जी, सचिन बोलिए। पायलट नोता देने गए थे। जी। पहले करेक्शन करवा आइएगा, समझ के आइएगा। व्हाट्सएप यूनियन और बीजेपी प्रवक्ताओं को जो ज्ञान रटाया जाता है अपनी पार्टी को बचाने के क्या बोल लिए, रहे हैं आप? उससे बोलने की जगह थोड़ा समझ के आइएगा, पढ़ के आइएगा। सचिन पायलट जी किस प्रोग्राम के लिए नोता देने आप गए बता थे? दीजिए अपने ना, क्या आपने आप बोला बता है? दीजिए, और आपको भी मिलना क्या और होता, सुनिए, आप बता दीजिए, मैं सुनिए आपको कार्ड व्हाट्सएप कर दूंगी। और सुन लीजिए,
सुन लीजिए, अब आप क्या मुझे होता है कि बताइए बीजेपी कि प्रवक्ताओं की नहीं बीमारी नहीं है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट आप दीक्षा जी, एक मानते मिनट ना ये दीक्षा जी, एक मिनट। था, आप मानते ये ना लगता राजकुमार जी के था है एक जी, सत्र में दोनों का आना बड़ा इनमें मुश्किल था, क्षमता है सुनने की सच्चाई। पूछ एक मिनट खत्म हो दीक्षा गया। ये जी, पूछ लीजिए। दीक्षा जी, एक मिनट दीक्षा जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ कंप्लीट करिए राजकुमार जी आपका। नहीं, पूछ लीजिए कि वो और प्रवक्ताओं की तरह ही बीमारी है बीच में बोलने की, कैसे ना ना, थोड़ा आराम से राजकुमार सच जी, सुनने थोड़ा की आराम क्षमता। से, आराम से, आराम से राजकुमार जी, थोड़ा आराम से, आप नहीं अपना नहीं, सवाल आराम से कंप्लीट बोल रहा करिए। हूँ। मुझे ना एक ना, बार अब थोड़ा आप बताइए, अपना ये कंप्लीट इन्होंने करिए एक बार आरोप आप। लगाया, मैंने बड़ी संयमता से सुना। अगर ये बीजेपी के वाकई प्रवक्ता, क्या बीजेपी की प्रवक्ता में तो वो चीज होती नहीं, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो मैं अरे आपको बता बीजेपी कि या तो ये प्रवक्ता के घर राजस्थान में में आए रहते नहीं हैं है, या ज्वाइन ठीक मेरे करवाया, है, मुझे सवाल का, ये तो ये राजकुमार जी आप सवाल का कह रहे जवाब हैं दीजिए, राजस्थान प्रवक्ताओं में ने क्या करा है रौनक क्या नहीं, जी, वो आप अलग चीज रौनक जी, रखिए, सवाल जो मैंने करा है हाँ एक बार रौनक आप जवाब उसका की है। कंप्लीट कर लीजिए। जी, ये देखिए फिर से चालू हो गए। आप मैं बोलिए, बोलिए दीक्षा जी, एक मिनट, बस अब एक अपनी मिनट आप। बात को, तो मैं अपनी But बात को वो कंप्लीट in the same way he is replying. Is it acceptable दीक्षा to जी, that? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट को अपना करो जवाब अपनी कंप्लीट बात करने पूरी। दीजिए, इसके बाद हम वापस से भी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए राजकुमार जी। हाँ रौनक जी, मुझे लगता जी है ये तो या तो ये नए नए पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, इनको इनकी पार्टी के अंदर ये बोलते हैं। राजकुमार, नेटवर्क का कमान आपका को थोड़ा क्यों इशू आ मैटर रहा है, समझाना नेटवर्क का। सुलझाना पड़, वो पूरे प्रदेश ने देखा। हाँ, प्रदेश प्रभारी को टोंक के अंदर राजेंद्र राठौर के कार्यकर्ता है, विरोध प्रदर्शन किया, राठौड़ नहीं तो भाजपा नहीं, ये आपको नजर नहीं आता। आप ही के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आप ही के सरकार में अनेकों बार आप पे आरोप लगा चुके हैं, वो टंकी पे चढ़ते हैं, उनके कार्यकर्ता समेत तुम्हें राजकार्य की बाधा है, उनके ऊपर ही मुकदमा डाल दे, ये आपको नजर नहीं आता। कार भजन लाल शर्मा बार बार अपने विरोधियों को करते। अब समस्या कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार है ना रौनक जी, उसमें जी कंपटीशन मचा, पीछे का इंजन तो आगे आना चाहता है, पीछे और जो पहला डिब्बा बनना चाहता है और पीछे वो आगे आना चाहते हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश जी के अंदर, और ताजुब ये होता है, प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही है, सड़कों पे इनके विरोध हो रहे हैं, और पूरे राजस्थान की जनता नजर तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं। ठीक है उनके दीक्षा दो ही जी, कारण दीक्षा हो जी सकते हैं, या एक तो मिनट, नए दीक्षा नए जी से सवाल मेरा, दीक्षा जी के एक मिनट, प्रवक्ता दीक्षा बने जी, हो, बाहर से आके बैठे हो, तो एक मिनट, पहले एक अपना मिनट, ज्ञान, अपना सिस्टम, जा रहे हैं। आप ये जिस बताइए पर आप भलाई आज चाहते हो, सर्टिफिकेट जनता एक मिनट चाहते हो, तो राजकुमार जी, जनता एक से मिनट बोलना राजकुमार जी, अब सीखो, आपका टाइम स्वीकार थोड़ा ज्यादा करना हो गया, सीखो एक मिनट आप, एक मिनट, एक मिनट, एक कि मिनट। हाँ गुटबाजी है, स्वाभाविक सी राजकुमार जी बात एक है। मिनट, समय अगर थोड़ा कोई ज्यादा पार्टी आपका होती हो तो चुका उसमें है, एक बार दीक्षा जी से सवाल कर गुटबाजी लेते हैं। होती है, चिल्लाने से, चिल्लाने पर इनकी गलती नहीं है, इनकी मात्र से, पार्टी राजकुमार जी, बीच दीक्षा में जी से सवाल काटने कर से लेते हैं एक बार, आप आपके सही ही नहीं हो सवाल, आपके ही जाओगे। जवाब में से सवाल आपकी है, वो एक बार गुटबाजियां ले रोड लेते पे हैं। देख रही है, आंखें राजकुमार जी आपकी एक मिनट, खराब एक हो मिनट, एक सकती है मिनट। भाई, बीजेपी रौनक जी वालों आपका की, पर वो राजकुमार नहीं। जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दीक्षा जी सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी ये दावा करती है कि कांग्रेस मुक्त भारत वो चाहती है, लेकिन क्या कांग्रेस की अंदर, मतलब क्या अंदरूनी कलह के बिना कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है? क्या अब मजबूत विपक्ष से थोड़ा डर क्या बीजेपी को है? तो आप इनसे पूछिए राजकुमार जी से कि क्या गहलोत का युग खत्म हो रहा है, क्या पायलट युग की शुरुआत हो रही है? अगर कांग्रेस के कोई नेता ये बैठ करके बोल सकता है, दावा कर सकता है, तो मैं इस पे आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। लेकिन चूंकि मैं एक डिसिप्लिन पार्टी से आती हूँ, आपकी बात को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करने के जी बाद इस आपको, हाँ, आपको एक अप्रोप्रिएट मैं जवाब देती हूँ। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा अभी इन्होंने 2 एलिगेशंस लगाए, मैं क्योंकि मेरा भाई राजकुमार जी हो सकते हैं नौसिखिए, मैं, मेरा फर्ज बनता है बड़ी बहन होने के नाते इन्हें बताना कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सेकंड लाइन वाले लीडरशिप को आगे बढ़ाया गया। भजन लाल जी संगठन में एक लंबे समय से महामंत्री रहे, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। 2016 में जब मैं प्रवक्ता बनी थी, तब भजन लाल जी भाई साहब हमारे महामंत्री होते थे। हमने उनसे पहले से उन्हें कार्यालय पे देखा, और इतने लंबे संघर्ष के बाद उन्हें नहीं, हमने इतना बड़ा, मतलब आप ये जी देखिए पार्टी ने जो डिसीजन लिया, सब एक जाजम पे आके बैठ गए। आप देखिए, जब डिप्टी सीएम बनाया गया सचिन पायलट को, उनके अंदर धैर्य नहीं रहा, उनके अंदर ये अनुशासन नहीं था कि पार्टी को किस तरीके से राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाकर मजाक बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस मुक्त इन्हीं के नेताओं की उस पर कह रही है कि ना लीडरशिप है, ना कोई विजन है। बिना विजन के ये लीडरशिप निकालने चल, बिना विजन के ये नेतागिरी कर रहे हैं, लीडर इनके पास कोई है नहीं।
एक बस कभी माँ को बना देंगे, कभी बेटे को बना देंगे, कभी बेटे को बना देंगे, कभी माँ को बना देंगे, और अब क्या फिर किसी डमी को बना देंगे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस पार्टी का विजन इतना लूज है, जिस पार्टी के विजन कुछ है ही नहीं, जिसके लिए युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है, जिसके लिए खुद की पार्टी के लिए कोई विजन नहीं है, वो पार्टी क्या लीडरशिप करेगी, आप मुझे बताइए। As a being voter, I'm not talking about as a party person right now. I'm talking about as a being Rajasthani और being voter. क्या ये हमारे लिए सुनने में अच्छा लग रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है? अगर मैं राजस्थान के लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला, तो देश की जनता ने, ना केवल राजस्थान की जनता ने, संपूर्ण देश की जनता ने उन्हें स्वीकारा, और तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। आप ये देखिए, लीडरशिप एक्सेप्ट अगर जनता नहीं करती तो क्या ये पॉसिबल होता? तो इससे साफ पता चलता है कि जनता लीडरशिप जानती है, किसके हाथ मजबूत है, जनता विजन जानती है कि किसकी दूरदृष्टि है, जनता जानती है कि विकसित भारत को कौन बना सकता है, जनता जानती है कि विकासशील भारत बनने की ओर आ चुका है। और ठीक है जनता राजकुमार जानती जी, है एक मिनट राजकुमार जी, औरत जी जी जमाने में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब राजीव गांधी जी का देहांत हुआ, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मैं जितना जानती हूँ उसके बाद जो मैंने एरा देखा, यानी ये कब की बात है, आजादी की जो हम बोलते हैं 70 सालों में आपने क्या किया, उसका आपको एग्जांपल देती हूँ। रेलवे के बाहर निकलने के समय मुंह पे कपड़ा लगा के भागना पड़ता था। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर हो, आपका चाहे एसी बोगी होगा, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म की गंदगी आपने भी फेस की होगी, आप भी उसी एरा के हैं। आज आप जाके देखिए, चहु और सफाई है। जब नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लेके आए तो उन्होंने मजाक बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए कुछ किया तो मजाक बनाया, नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी करना इनको मजाक बनाना लगता है, जनता उसे स्वीकारती है। तो हमें ये यकीन है कि लीडरशिप एक मजबूत है, और उसके बूते ना कांग्रेस की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ठीक की है हालत राजकुमार जी, बीजेपी दिया गया का और सीधा सा ये कहना है कि दीक्षा रेड्डी का कि जब भी पीएम मोदी हैं कुछ लेकर आते हैं, स्कीम लेकर आते हैं, झाड़ू लेकर आते हैं, तो कांग्रेस हमेशा ये क्यों बोलती है कि बीजेपी के पास केवल काम करने के अलावा कुछ नहीं है, केवल झाड़ू लिया है, कभी नोटबंदी कर दी, कभी ये कर दिया। रौनक जी, मैं तो जब पे देश थी, के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी और को ये पकड़ा, अपने नेताओं का जवाब देने के बजाय भग के कहाँ चले गए। सफाई करी और गंदगी हटाई, तो कांग्रेस भी मदद शांति कर से देंगे। सुनो, परेशान क्यों हो जाते हो दीक्षा आप जी एक लोग, मिनट, इतने परेशान क्यों हो जाते हो, परेशान तो आप हैं, आपको इतनी बौखलाहट क्यों है? हाँ? अरे हम तो बिल्कुल ही नहीं है, ये बीच बीच ये प्यारे भैया, में राजकुमार बोलना जी, होता है बौखलाहट, इसे कहते हैं परेशानी। ठीक है मैडम, थोड़ा शांति से रखिए, सुनने दीक्षा जी एक की मिनट, क्षमता दीक्षा जी एक रखिए। आप मिनट, नए नए एक मिनट प्रवक्ता बने हो, आपकी पार्टी को दिखाइए, नंबर बढ़ाने का काम करोगे, थोड़ा शांति रखिए। तो रौनक जी, दीक्षा जी एक मिनट, दीक्षा जी एक मिनट जी, बोलिए राजकुमार जी। ये तुरंत बन के नरेंद्र मोदी पे चली गई, क्यों भैया? राजस्थान पे बात नहीं करनी है क्या? राष्ट्रवादी पे बात नहीं करनी क्या? आपके प्रभारी को विरोध होते जो हम लोगों ने उसके बारे में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल के ऊपर एफआईआर की जाती, उस पर आप नहीं करनी है क्या? क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपकी गुटबाजी की राजस्थान की जनता का बुरा हो रहा है, तो आप राजस्थान पे बात कीजिए ना, उस मुद्दे को केंद्र पे क्यों ले जा रहे हो? एक जगह रुक के बात, हिम्मत क्यों नहीं? किरोड़ी लाल मीणा के साथ गलत हुआ है, उस पर आप बात कर सकते हो क्या? राजेंद्र राठौर के कार्य आपके प्रदेश प्रभारी को विरोध किया, सड़कों पे उतर पे, उस पर बात कर सकते हो क्या? वसुंधरा राजे खुले बोलती है कि भजनलाल सरकार पार्टी के नेतृत्व को दल पूर्ण तरीके से का निराकरण करते हो, नहीं कर सकते। और आपकी यही बौखलाहट कि दूसरे प्रवक्ताओं ना उनकी बात को काटना, ये साबित दीक्षा कर जी, देती राजकुमार है जी कि आप अपनी एक आईना मिनट, आप देखिए। दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट, इस तरह से नहीं, इस अरे तरह से मेरे से काहे की रिक्वेस्ट कर रहे हो रौनक जी? इनसे बोलो कि दोनों बीच से में ना रिक्वेस्ट बोले। है, दोनों आप शांत रहिए, दोनों प्लीज, मैं रिक्वेस्ट तो इनको मेरी भी है। देता हूँ, इनको भी देता हूँ, एक मिनट, मैं तो पूरा समय देता एक मिनट, आप दोनों से लेकिन रिक्वेस्ट है समय कि ना एक दूसरे के इनको जब बीच जब में इंटरप्ट शकल ना करें। अगर आपको बोलना है दिखाई समय जाती मैं है, पूरा आप लोग दोनों को दे रहा डर जाते, खुद हूँ। मचाने लग राजकुमार जी जाते एक मिनट, क्यों भाई? एक मिनट, क्यों करते हो? आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट। प्रदेश की जनता को जवाब तो चाहिए ना, देने की दीक्षा हिम्मत जी, रखो ना। राजकुमार जी, दोनों से क्यों रिक्वेस्ट है मेरी, एक मिनट। किरोड़ीलाल मीणा की आत्मा क्या ये गुटबाजी नहीं है? क्यों राजेंद्र राठौर के कार्यकर्ता अगर आप दोनों इस आपके तरीके से अग्रवाल को डिस्कशन करेंगे विरोध किया, तो क्या बिल्कुल ये भी गुटबाजी डिस्कशन नहीं का है? रौनक मतलब जी, मैं नहीं तो होगा। आपसे पूछना चाहते, लगता है कि ये गुटबाजी है? दीक्षा जी, राजकुमार ये तो जी, जवाब एक मिनट के लिए आप दीजिए ना। शांत रहिए, दोनों के दोनों। रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर आप दोनों इस तरह से डिस्कशन करेंगे तो ना मैं राजकुमार जी आपकी आवाज सुन पाऊंगा, ना दीक्षा जी आपकी आवाज सुन पाऊंगा। मेरा आपको, मैं प्रॉपर दोनों को समय दे रहा हूं अपने अपने जवाब रौनक जी, रखने मैं तो का।
मैं कौन सा उनके समय में बोल रहा हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ, दीक्षा जी को भी मुझे मैं जो शांत समय कर रहा हूँ, दीक्षा जी को भी मैं किया शांत जा कर रहा रहा है हूँ। उसमें, बिल्कुल 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 राजकुमार जी, दीक्षा जी को हाँ मैं तो शांत शांत कर रहा हूँ। सुनिए कीजिए सर, हम तो उनको भी जो बीमारी है पूरा मैं समय दे दोनों रहे को हैं। बोलने का मौका दे रहा हम हूँ, तो दोनों प्रदेश के बीच के में आप इंटरप्ट ना करें, जिससे कि वो ये प्रॉपर तरीके भाषा से है, बात हो भाषा नहीं पाए। होना चाहिए। मेरा सिर्फ आपसे ये क्यों नहीं रिक्वेस्ट है, बात करते भाषा नहीं राजस्थान के लोगों आपको को? क्या सिखा क्या रही है? सिर्फ ये कौन सी भाषा है? एक मिनट, थोड़ा बिल्कुल मुद्दे जायज समय, है। मेरे को पास समय सिर्फ की कमाई का पाबंदी है, जरिया बना रखा है दोनों से रिक्वेस्ट कि है, यहाँ से वीडियो मेरे से पास कमा समय कमा की के केंद्र पाबंदी है, डिस्कशन को अगर ऐसे भेजे, चलेगा लोगों तो के साथ पूरा चुपड़ागात डिस्कशन हो मुझे रहा है। बीच में बंद करना पड़ेगा। समय की मेरे पास भी पाबंदी, थोड़ा सा आप संयम जी रखिए, बिल्कुल दोनों कर आप चाहते दोनों ही को ये मौका बीजेपी मिलेगा। वाले एक मिनट कि दूसरे राजकुमार जी, एक प्रवक्ताओं मिनट, के एक समय में मिनट, बीच में उछल कूद मच। मैं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल, मैं आपको भी मौका दूंगा, दोनों का रिक्वेस्ट मेरी, दोनों के बीच में इंटरप्ट ना करें, कोशिश ये अगर करें मैंने कि दोनों के काटियो सवालों के जवाब मिलते रहें। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं राजकुमार जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय की पूरी पाबंदी मेरे पास भी है। ना क्या दिखाया जाए, आपको सच का सामना किया जाए तो हाँ उल्लड़ मचा दो, जोर जोर से बोलो, राजकुमार जी, एक मिनट, तो एक मिनट, एक हंसो। मिनट, एक मिनट, मंदिरों का राजकुमार जी, खेल एक होता है, मिनट, एक एक ड्रामेबाज मिनट होते हैं उनके राजकुमार खेल जी, होते हैं। आप रिकॉर्ड करो। नौटंकीबाज होगा, इंसान बनिए। बेटा कुछ है दीक्षा जी एक मिनट, आप प्रदेश की दीक्षा जी जनता एक के मिनट, बारे में तो राजकुमार सोच जी एक लीजिए मिनट, ठीक है, काफी डिस्कशन एक हो बार चुका है, बोलने की। राजकुमार जी दीक्षा एक जी मिनट के प्रवक्ता लिए हो ना, डिस्कशन दीपक काफी हो चुका केरारेवाल है। को क्यों विरोध किया था टोंक के अंदर? आप ही के राजेंद्र राठौर के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत है बोलने की? राजकुमार जी, डिस्टर्बेंस बहुत है ज्यादा हो रहा है, बड़ा रिक्वेस्ट महिमा मेरी है, मंडन आप एक कहते बार हो थोड़ा भजन लाल शांत शर्मा रहिए, का, एक रिक्वेस्ट आंदोलन मेरी है। बता दो राजस्थान की जनता के लिए आपकी कि कभी सड़कों पे पे बैठे उतरे हैं, हो, मेहनत करी दीक्षा किशोरीलाल जी, मीणा ने। राजकुमार जी, मेरा फाइनल आपको और मैं बोल रहा हूँ, भजन दोनों लाल, शांत रहिए, अरे वाह, आसमान छोड़ा ना पाताल छोड़ा। रिक्वेस्ट मेरी है, दोनों आपके थोड़ा उन्हें शांत राजस्थान में रहिए, इस तरह से पे अगर आप बात कर ली। डिस्कशन करेंगे तो कोई भी चीज क्लियर आप नहीं हो पाएगी, दोनों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। अगर रौनक जी ऐसे डिस्कशन आप सब लोग, चीजें राजकुमार क्लियर जी हो, एक इनके मिनट समय में राजकुमार हम जी, पूरा समय देते हैं, हमारे बीच बीच में ये बिल्कुल, मैं बोलने को आपको चढ़ती इंटरप्ट, है, कौन सच मैं सुनना दीक्षा नहीं जी को भी चाहता, कौन इंटरप्ट कर रहा हूँ, सच को सुन के बोखलाहट हो जाता है, किसका मैं दीक्षा जी को भी इंटरप्ट बीपी कर बढ़ रहा हूँ। जाती है, बड़ी राजकुमार बड़ी जी, हो अगर जाती है, ऐसे जिनके डिस्कशन चेहरों पे करेंगे, समय पसीना आ निकल जाता जाएगा, है, ना आपकी ये बात हो कौन पाएगी, ना करता दीक्षा है? जी आपकी बात हो बातें पाएगी। कर रही है कि मोदी जी के पास चली जाती है, बीमारी है, कांग्रेस बीजेपी के दीक्षा प्रवक्ताओं जी को एक इनको क्या मिनट, खिला एक रही मिनट, है? आप थोड़ा शांत रहिए, मैं एक बार, दीक्षा जी एक मिनट, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट है कि दोनों का समय मैं दे रहा हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि दोनों एक बीच दूसरे के बीच में इंटरप्ट ना करें। फिलहाल समय की थोड़ी मेरे पास भी पाबंदी है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे अगर डिस्कशन करेंगे तो आगे पहुंच नहीं पाएंगे। राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल है कि तस्वीर ठीक है, न्योता देने गए थे वो राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर, लेकिन अगर देखें तो ऐसे मौके पहले भी कई बार आए हैं, तब सचिन पायलट है, अशोक गहलोत के पास ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत के पास गए हैं, न्योता देने गए हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर राजनीति के गलियारों में काफी कुछ बात है वो सामने रख रही हैं। इस पर एक फटाफट से क्लियर आपका देख दीजिए मुझे एक बार। रौनक जी मैंने पहले क्लियर बताया, जो भी गलत फहमियां एक दूसरे नेताओं के बीच में जो काफी समय पहले जी दुरुस्त हो चुके हैं, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। बात ये आती है, और मैं मान भी लूं, तो मैंने मान लिया बीजेपी, हमारी गुटबाजी से राजस्थान की जनता को क्या फर्क पड़ रहा भाई? राजस्थान की जनता को फर्क पड़ा, आपके मंत्री आपके विधायकों में गुटबाजी चल रही है, एक एक साल से आपके मंत्री सदन में नहीं पड़े हैं, उनके मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा, लाइट किसानों को नहीं मिल रही, और आप कृषि मंत्री हो, आप ही की सरकार के ऊपर आरोप लगाता है फोन टेपिंग के इनके। तो अगर गुटबाजी है तो सत्ता पक्ष के अंदर जनता के काम रुके हुए हैं, और ये पूरी प्रदेश की जनता ने भली बात ही देखी है। मीडिया, प्रिंट मीडिया ने दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, अखबारों में खबरें छपी है, और नकारने पे मैं फिर से बोलूंगा, या तो प्रवक्ता नए नए या राजस्थान में रहते। ठीक है दीक्षा जी, अगर कांग्रेस के दो नेताओं की मुलाकात होती है तो बीजेपी इतना शोर है हमने वो बोल क्यों दिया मचा तो रही खराब है? नहीं हुआ। क्या बीजेपी इन दो नेताओं की मुलाकात से डर रही है या फिर कुछ रणनीतिक संकेत है आपको कांग्रेस की ओर से मिल रहे हैं? जी, जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, दो विपक्षी दलों के नेताओं की मिलने पर अक्सर ऐसी खबर होती थी। अगर एक ही पार्टी के दो नेताओं की मिलने पर ये खबर अगर मीडिया बना रही है, मीडिया दिखा रही है, मीडिया छाप रही है, तो कहीं ना कहीं ये विचित्र बात थी। दूसरी बात है कि जो ये कह रहे हैं राजस्थान की सरकार, जनता को क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस के अंतर कलेश से? पड़ता है जी, टैक्स देती है जनता। और जब आपके होटल में आपने सरकार के बीच में, आप सरकार बनाने के बाद में अपने एमएलए लेकर के होटलों में बैठ जाते हो ना, तो फर्क पड़ता है उस आम आदमी, उस गरीब आदमी को, जिसने अपने टैक्स, जो अपना टैक्स देकर के इस राजस्थान के लिए अपना डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन देता है।
तो आप ये बात कभी नहीं कह सकते। और सुनने में बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि ये किस तरीके के विचार लेकर के मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। राजस्थान की जनता को पूरा फर्क पड़ता है कि जब सरकार उन्होंने बना दी, जनता ने फैसला दे दिया। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता चुनती है। जब जनता ने चुन करके सदन में भेज दिया और सदन में भेजने के बाद भी अंतः कलह के वजह से आप होटलों में सरकार लेके भागे हो, गुटबाजी नजर आई है आपकी। आपने वहां पर होटलों में सरकार चला दी, आधे एमएलए आपके गायब है, मंत्री आपके गायब है, पता नहीं चल रहा कौन किसके आए, फोन कर करके पता कर रहे हैं भैया कौन कहाँ है कौन कहाँ है। और आपके मंत्री भ्रष्टाचार में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके कितने मंत्री व भ्रष्टाचार में जेल गए हैं। और ना केवल आज की बात, अगर मैं भूतकाल की भी बात करूं तो कुछ जी। नहीं छोड़ा कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। आपके खुद के राजीव गांधी जी के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, भूतपूर्व ठीक है किस तरीके राजकुमार से जी, दीक्षा जी, थोड़ा राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी 1 मिनट। जी जी राजकुमार जी। मैं अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार नहीं है, बात वर्तमान पे हो रही है। और चुप आपने इतना कर दिया, तो हमने तो इस प्रदेश की जनता को इतनी योजना, इतनी लाभ दिया कि उसको राम आप जनता को परेशान कर रहे हो। अच्छी बात हमने है, तो आपके जनता हिसाब से देख लेते हैं, इस बात की जनता, राजकुमार चिरंजीवी जी इसमें ऐसा नहीं पैदा है। होने से लेके जनता मरने तक की चुनती सारी इसलिए सुविधाएं है कर दी। कि जनता चिरंजीवी का 25 टैक्स का पैसा जब लाख इस तक किसने विकास कार्य में अरे लगे, ये राजस्थान के उत्थान में लगे, ये राजस्थान के ये विकास में बौखलाहट लगे, दर्शाती तो है कि ये विकास सच हो, सुन ही नहीं कभी सकते। युवाओं के पेपर ये लीक हुए, बौखलाहट दर्शाती है। कभी किसानों का कर मेरे बीच जमाव में फिर किया ये बोल, आपने, मैं किसानों का यही तो संपूर्ण बोलता कर हूँ ना। जमाव किया आपने, ये देखो, आपने ये युवाओं के साथ बौखलाहट छलावा अब किया। कौन किसका टाइम आपके खा जो रहा है। मेहरा जी के परिवार में 10-10 आरएएस बन जाते हैं, जो राजस्थान का युवा रोता रहता है हाय 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 हाय, उससे फीस ले लेके उसको एग्जाम देते हैं, पूरे टाइम बच्चा पढ़ के एग्जाम देता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। जितने राजस्थान में कांग्रेस के शासन में पेपर लीक हुए, उतना छलावा राजस्थान के युवाओं के साथ इतिहास में कभी होगा, न इतिहास में हुआ ना भविष्य में कभी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो इस तरीके से धोखा नहीं होगा। आपने सरकार बना दी और आपका शिक्षा मंत्री परिवार में आरएएस बना रहा है। आप सोचिए आप क्या कह रहे हैं यार राजकुमार जी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से देखा जाए कि वर्तमान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर काफी चीजें रणनीतिक रूप से देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आप तक पहुंची होगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।